दोस्तों, 23 मई 2025 को शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ माह की अपरा एकादशी के पवित्र पर्व पर कुछ करना या ना करना, परंतु सूखी तुलसी की लकड़ी का उपाय जरूर से करना, क्योंकि यह ऐसा चमत्कारी उपाय है जो पूरी तरह से आपकी किस्मत बदल देगा और आप बन जाएंगे दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि यह बात हम हवा में नहीं बोल रहे हैं। इसका हमारे शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है और साथ ही गुरुजी ने भी बताया है कि अगर कोई भी मनुष्य ज्येष्ठ माह की अपरा एकादशी तिथि के दिन सूखी तुलसी की लकड़ी का उपाय करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती एवं उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही विस्तार पूर्वक अच्छे से समझाकर हम आज के इस विशेष वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सूखी तुलसी की लकड़ी का वह उपाय जिसे मैंने स्वयं भी किया है और जब 100% इसका फल मुझे मिला है तभी मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए विश्वास करके एक बार आप इस उपाय को करके देखो, ना फायदा हो तो हमें कहना। दोस्तों, अगर आपके हाथ तंग चल रहे हैं, रुपये पैसे की कहीं भी दिक्कत आ रही है, जीवन में किसी भी तरह से आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ परेशानियां आ रही हैं, तो 23 मई 2025 शुक्रवार का दिन ज्येष्ठ माह की अपरा एकादशी का दिन है। इसे अपने हाथ से बिल्कुल जाने मत देना। हर मनोकामना पूर्ण होगी और सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी। पैसा, धन, दौलत संभाले नहीं संभल पाएंगे। माता लक्ष्मी और विष्णु जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन की वर्षा होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार के दिन बहुत ही पावन पवित्र दिन अपरा एकादशी तिथि पड़ने जा रही है और यह अपरा एकादशी तिथि अपने आप में साधारण नहीं होती। शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ माह की यह एकादशी मोक्ष प्राप्ति और माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करने का ऐसा दिन है जिस दिन आप कोई भी उपाय करके माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। खास तौर पर तुलसी से जुड़े हुए उपाय ज्येष्ठ माह में बहुत ही जल्दी आपको फल देने वाले होते हैं। तो दोस्तों, पहले तो कमेंट बॉक्स में जाकर लक्ष्मी नारायण हमारे घर पधारो जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी और स्वयं जगत के कर्ता धर्ता भगवान विष्णु की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर विशेष रूप से बनी रहे। और इसी के साथ अगर कोई सनातनी भाई हमारे पसंदीदा चैनल दिव्या ज्योति पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें, बगल वाला बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि और भी लाभप्रद वीडियो आपको मिल सके। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ और लोगों का भला हो सके। बहुत सारे लोगों ने यह उपाय किया और करने के बाद वे अपने आप को कर्ज के माया जाल से दूर कर पाए, अपने भाग्य को कोसना बंद कर दिया। तो दोस्तों, आखिर सूखी तुलसी की लकड़ी का उपाय इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, यह भी हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। भले ही आपने पूरे साल कुछ न किया हो, परंतु शुक्रवार ज्येष्ठ माह की अपरा एकादशी अपने आप में खास है। इतना ज्यादा हमारे शास्त्रों में भी इस दिन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। परंतु उससे पहले निवेदन है कि हम राशि अनुसार भविष्य भी देखते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपना भविष्य देखना तो आप अपना नाम और राशि कमेंट में डाल दीजिए, तभी आपको आपकी सारी समस्याओं का हल इस एकमात्र वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। कई लोग जो होते हैं अपरा एकादशी के दिन तरह तरह के उपाय करते हैं, परंतु आज हम जो उपाय बताने जा रहे हैं यह उपाय है माता लक्ष्मी को आपकी ओर खींचने का, यानी कि धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक ऐसा उपाय है जिसे अगर गलती से भी आपने किया तो आपकी सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। आखिर किस समय करना है, कैसे करना है, यह वीडियो में आगे बताने वाले हैं, परंतु हम एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर माता लक्ष्मी मेरे घर पधारो, लक्ष्मी नारायण मेरे घर पधारो जल्दी से लिखिए, ताकि लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हो। देखिए, सूखी तुलसी की लकड़ी वाला उपाय हमें अपरा एकादशी के दिन करना है और शाम के समय करना है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब बात करते हैं सूखी तुलसी की लकड़ी के उपाय की, जो आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभदायक साबित हो सकता है।
यह उपाय इस ज्येष्ठ अपरा एकादशी को करने से आपके जीवन में सोने पर सुहागा जैसा असर हो सकता है। दोस्तों, सूखी तुलसी की लकड़ी का उपाय आखिर किसको सबसे पहले करना है? तो जो भी माताएं बहनें होती हैं, बड़ी माताएं बहनें होती हैं, वे उपाय कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो घर के सभी सदस्य इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख परेशानी है, नौकरी की प्राप्ति हो या धन की इच्छा हो या व्यापार में उन्नति प्राप्ति के लिए हो, तो वे इस उपाय को कर सकते हैं। हर एक सदस्य, हर एक माता बहन, छोटा बच्चा हो या बड़ा, सब कोई इस उपाय को कर सकता है। सूखी तुलसी की लकड़ी का उपाय करने से पुरुष ही क्यों ना हो, आपकी जीवन की समस्याएं, दिक्कतें दूर हो जाती हैं। इस उपाय को शाम के समय करना है, प्रदोष काल में करना है। अगर आप पूछें, भाई साहब उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो यह अति उत्तम है कि कोशिश कीजिएगा 8 बजे तक कर पाएं। नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो आप 10 बजे से पहले जरूर से कर लीजिएगा। इस बीच आपको क्या करना है, इसे ध्यान से सुनिए। सुबह जब आप अपने रोज के काम निपटा लें, तो पास के महादेव मंदिर में जाकर एक लोटा जल जरूर चढ़ा दें। इसके बाद शाम को जब प्रदोष काल शुरू हो, यानी शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो समय होता है, उस समय के बीच में आप यह उपाय जरूर करें। अगर किसी वजह से आप इस समय नहीं कर पाते हैं, तो कोशिश करें कि रात 10 बजे से पहले यह उपाय कर लें। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी माना गया है। अब जानते हैं कि हमारे गुरुजी द्वारा बताए गए इस सूखी तुलसी की लकड़ी के उपाय से आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं, आप महाधनी बन सकते हैं, आप रंक से राजा बन सकते हैं। अब कैसे आपकी जिंदगी में धन की वर्षा हो सकती है और यह उपाय कैसे आपका भाग्य चमका सकता है। ज्येष्ठ का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय महीना ज्येष्ठ ही है, और ऊपर से अपरा एकादशी। इस दिन तुलसी से जुड़े हुए उपाय बहुत जल्दी फल देते हैं और रातों रात भाग्य को बदल सकते हैं। हम जो उपाय बताने जा रहे हैं, वह भी एक ऐसा ही उपाय है जो आपको बहुत जल्दी धनवान बना सकता है। जब आप तुलसी से जुड़ा कोई भी उपाय करते हैं, तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, और जब विष्णु प्रसन्न होते हैं, तो माता लक्ष्मी स्वयं आपकी ओर आकर्षित हो जाती है। इससे आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आने लगती है। ध्यान दें कि मां तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा और भोग अधूरा माना जाता है। जब भी हम विष्णु भगवान को भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी के पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। देखिए, आपको ज्येष्ठ के महीने में हरियाली तुलसी का पौधा जरूर से घर में लगाना चाहिए। अगर अपरा एकादशी पर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर आते हैं, तो वह अति उत्तम होता है, यह श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी के पौधे को घर में लाने से क्या होता है कि घर में धन दौलत की कमी नहीं आती। दूसरी चीज, घर में नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, वह पनपती नहीं है। अगर किसी कारण से तुलसी का पौधा सूख गया, अगर तुलसी का पौधा सूखा हुआ है, तो कौन सा उपाय आपको रातों रात मालामाल, भाग्य को चमकाने वाला बनेगा, तो ध्यान से सुनिए। सूखी हुई तुलसी में भी वह गुण पाए जाते हैं कि सूखने के बाद भी यह आपको मालामाल, धनवान बना सकती है। तुलसी जी का अगर सूखा हुआ पौधा है, तो ध्यान से सुनिए। ज्येष्ठ माह की एकादशी में भगवान विष्णु को आम से बना भोग लगाया जा सकता है। यह आम का मौसम है। आम पीले रंग का होता है, जो कि भगवान विष्णु का प्रिय रंग है, और माना जाता है कि आम भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसे में आम का हलवा बनाकर भगवान विष्णु को भोग में चढ़ाया जा सकता है। आम का हलवा, मैंगो हलवा, बहुत स्वादिष्ट होता है। इसे भोग के बाद प्रसाद के रूप में सभी में वितरित किया जा सकता है। केसर की खीर, केसर खीर का भोग भी विष्णु भगवान का प्रिय माना जाता है। केसर खीर की खुशबू भगवान विष्णु को अच्छी लगती है और माता लक्ष्मी की भी मनपसंद कही जाती है। खीर में केसर डालने पर इसे सुनहरा पीला रंग मिल जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस भोग को जरूर लगाया जा सकता है। मान्यता अनुसार तुलसी को एकादशी के भोग में जरूर शामिल करना चाहिए। तुलसी के पत्तों को भोग में डाल सकते हैं या अन्य भोग के साथ
भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित कर सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि आप एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, इससे श्रीहरि नाराज हो सकते हैं। इसके बजाय एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। तुलसी के पौधे से आप बहुत जल्दी मालामाल बनने के लिए उसकी छोटी छोटी जो टहनियां होती हैं, उनकी टहनियों को ले लेना है। 5 टहनियां आपको गिनकर लेनी हैं और उसके बाद उन टहनियों को पतली पतली टहनियां लेनी हैं, मौली का धागा लेना है और 5 टहनियों में बांध देना है। लकड़ियों को इकट्ठा करके मौली धागे से बांध देना है। कलावा भी लपेट सकते हैं। कच्चा सूत मिल जाए तो कच्चा सूत अति उत्तम होता है। मित्रों, रोली का तिलक लगाइएगा। तुलसी की सूखी लकड़ी पर आपको करना है। रोली का तिलक करेंगे, अगर चंदन करेंगे तो थोड़ा सा चंदन अगर लगा दीजिएगा। तुलसी की जो सूखी लकड़ी है, यह आपको थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रखनी है। श्री हरि विष्णु के सामने एक देसी घी का दीपक जलाना है। दीपक जो है आप जलाएंगे तो उसमें गोल वाती का प्रयोग करें। 1 चुटकी पिसी जो हल्दी होती है, अगर काली वाली हल्दी मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं मिलती तो पीली वाली हल्दी भी लेकर के आपको 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी है। ठीक है, श्री हरि विष्णु को हल्दी प्रिय है। दीपक लगा देंगे। थोड़ी देर बाद जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रख देंगे, तिलक कर देंगे। थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, तुलसी की वह जो सूखी लकड़ी है आपने बांधी थी कलावे से, मौली धागे से, अब आपको उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में आपको इसको रख लेना है। ठीक है ना, लाल कपड़े में रख लीजिए, पीला कपड़ा हो तो पीले में रख लीजिए। उसके बाद इस पोटली को जैसे आप लपेटकर मौली धागे से पोटली बनाते हैं, आराम से बन जाती है। इस पोटली को आपको कहां रखना है, आपको अपने घर का जो मेन दरवाजा होता है वहां पर रख देना है, यानी टांग देना है। और घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ टांग दीजिएगा, बाहर की तरफ नहीं, क्योंकि मां लक्ष्मी का जो ध्यान करके इसे टांगता है, उसके घर में मां लक्ष्मी जो है इस पोटली से खींची चली आती है। और हरि विष्णु का ध्यान करके उनसे प्रार्थना कीजिए, धन की देवी मां लक्ष्मी, आप मेरे घर पधारिए और अपनी कृपा बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसे 11 बार बोलिएगा। 11 बार माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र एयूएम धन दात्री नमः का जाप कर दीजिए। एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय करते हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कर दीजिए। चौमुखी दीपक यानी 4 बत्ती का दीपक लगाइए। थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में डाल दीजिएगा। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ सीधे हाथ की ओर लगाना है। ठीक है ना, यह उपाय ज्येष्ठ माह में करके देखिएगा, कैसे आपकी किस्मत रातों रात खुलती है। देखिए, दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती है। अब ध्यान से सुनिए, एक दीपक आपको घर के मंदिर में भी जलाना है। यह दीपक शाम के समय जलाना है। सूखी हुई तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको ले लीजिएगा और जो पतली वाली लकड़ी होती है उसे ले लीजिएगा। उस पर रुई लपेट दीजिएगा। रुई लपेटने के बाद घी में डुबो दीजिएगा। घी में डुबोने के बाद एक मिट्टी का दीपक लीजिएगा। मिट्टी के दीपक में उसे रख दीजिएगा और जो रुई लपेटी हुई तुलसी की लकड़ी है उसको रख दीजिएगा। बत्ती के प्रकार आपको बना लेनी है, बत्ती के रूप में बना लेनी है और उसके बाद उसको जला दीजिएगा। देखिए, यह जो दीपक है, अगर अपरा एकादशी के दिन, चाहे वह किसी भी महीने की एकादशी हो, ज्येष्ठ, सावन, भादो, कोई सा भी महीना हो, किसी भी महीने की एकादशी के दिन यह उपाय जो करता है ना, उसकी किस्मत सोने पर सौभाग्य का काम करती है। किस्मत रातों रात चमक जाती है, क्योंकि इस उपाय से भगवान श्री हरि बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और इस बार अपरा एकादशी के दिन यह उपाय करके देखिएगा, आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। महाधनी, करोड़पति बना देगा। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ज्येष्ठ महीने में और कोई उपाय करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सके तो इस महीने में जितना हो सके दान कर दीजिएगा। चाहे जूते चप्पल का दान हो, जैसा आप चाहें, आपका सामर्थ्य हो वैसा दान कर दीजिएगा। कल्पना जिस तरह से आप रखते हैं, उस कल्पना को, उस मनोकामना को आप मन ही मन में बोलते हुए दान कीजिएगा। आपकी वह इच्छा पूर्ण हो जाती है, अधूरी इच्छाएं नहीं रहती हैं।
ज्येष्ठ माह में आप चाहे एक व्यक्ति को दान करें, चाहे 2 व्यक्ति को दान करें। दान तो दान होता है, भाग्य आपका साथ देता है। दान करना बहुत ही उचित होता है, उत्तम होता है। जो लोग दान करते हैं, जब उनका बुरा समय आता है, वही दान उन्हें सहायता प्रदान करता है। इस उपाय को तुलसी जी के पौधे में आपको करना है, जो हमने आपको बताया है। धन की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। पैसों को लेकर लड़ाई झगड़े का माहौल घर में बना रहता है। कर्ज की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मात्र आपको यह उपाय जो है भव्य से पार लगा देगा। मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। तांबे का पात्र ही ले लीजिएगा। तो जल के अंदर 1 चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है। और साथ में लेना है कमलगट्टा। यह उपाय अपरा एकादशी के दिन करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, अपरा एकादशी के दिन इस उपाय को करके देखिएगा। उसी टाइम से आपका जो है भाग्य बनना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, एक पात्र लीजिएगा, उसके अंदर हल्दी और एक कमलगट्टा और तुलसी जी की जो मंजरी होती है वह डाल दीजिएगा। नहीं है तो तुलसी जी के पास में जो भी पत्ते हैं वह डाल दीजिएगा और फिर वहीं पर आपको जाना है, यानी तुलसी जी के पास जाना है। अब देखिए, हल्दी जो डालेंगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमलगट्टा डालेंगे तब आपको एयूएम श्री नमः, एयूएम श्री नमः, एयूएम महालक्ष्म्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कमलगट्टा डालना है। दूसरी बात, तुलसी जी की जड़ में 11 बार जाप करना है, ठीक है। कमलगट्टा और हल्दी दोनों होने चाहिए। कमलगट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे, ठीक है। इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। तो ध्यान से एक बात और सुन लीजिएगा कि आपका पसंदीदा सनातनी चैनल दिव्या ज्योति के माध्यम से यह शास्त्र से निकली हुई जानकारियां, ग्रंथों से निकली हुई जानकारियां, हमारे गुरु आज्ञा से आपको यह जानकारियां प्राप्त होती हैं, साधारण नहीं होती हैं। तो इसीलिए अपने पसंदीदा चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने भाई बंधुओं को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, तो ठीक है, आपको हल्दी डाल लेनी है जल में, फिर आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। अर्पित करते समय जैसा कि हमने बताया, मंत्र बोला है एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जाप करते हुए मंत्र को जो है डाल दीजिएगा। धन से संबंधित परेशानी तो आपकी दूर होनी ही है, साथ ही मनोकामना जो होगी वह भी पूर्ण हो जाएगी। कर्ज की परेशानियां दूर होंगी और जो कामना आप करते हैं वह दूर हो जाएगी। कमलगट्टा धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है और तुलसी जी के पास में रखने से 1 घंटे के अंदर आपको इसको उठाना नहीं है। कमलगट्टा चाहे धन रखते हैं उस स्थान पर उसे उठाकर रख दीजिएगा या फिर अपने पर्स में रख दीजिएगा या किसी लाल वस्त्र में बांधकर पूजा घर में रख दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी आपने जो कल्पना की होगी सपनों का घर होगा, मनचाही इच्छा होगी, मनचाही नौकरी होगी, व्यापार होगा और जो भी चाहते हैं वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से घर में निवास करेंगी। तो इस प्रकार आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। अगर किसी कारण से यह उपाय न कर पाए तो अब अगला उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर तुलसी जी आपके घर में है तो ध्यान से सुनिए इस उपाय को। यह उपाय जो है भाग्य का साथ अगर आपको नहीं मिलता है तो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। गुरु ग्रह को मजबूत करता है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय से आप बहुत जल्दी धनवान बन जाते हैं। पीले चावल जो होते हैं ना, थोड़े से अक्षत ले लीजिएगा। अगर नहीं है पीले चावल, पीले रंग के चावल जो आते हैं और एक सफेद रंग के चावल होते हैं, तो आप सफेद चावल ले लीजिएगा और उनमें हल्दी मिलाकर के उनको पीला कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज में सफलता नहीं मिल रही है
जैसे कि आप जॉब चाहते हैं, जॉब में सफलता नहीं मिल रही है, तो अगर आपको किस्मत का साथ चाहिए, मेहनत पूरी कर रहे हैं, तो यह उपाय करें। पीले चावल लेना है, और चावल कैसे लेंगे? 11 चावल लेने हैं, साबुत लेने हैं, टूटे फूटे या खंडित नहीं होने चाहिए। और जो पीले चावल होते हैं वह आपको हल्दी से कर लेना है। हल्दी न मिले तो चंदन से भी आप उसे पीला कर लीजिएगा। चावल को पीला रंग देना है। साथ में लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र आसानी से आपको आपके आसपास मिल जाएगा। तांबे का पात्र ले लीजिएगा, उसके अंदर जल भर दीजिएगा। तीनों सामग्री लेकर के शुक्रवार, ज्येष्ठ अपरा एकादशी के दिन सुबह से लेकर रात तक, जब भी आपकी इच्छा हो तब तक आप यह उपाय कर सकते हैं। उपयोग मत करना। अगर आप महादेव पर जल समर्पित करते हैं तो वहां पर आप पीले चंदन का प्रयोग कर दीजिएगा। अगर महादेव का मंदिर घर में ना हो तो घर में तुलसी का पौधा हो, तभी आपको हल्दी का प्रयोग करना है। तुलसी के पौधे में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यह उपाय कर दीजिएगा। जीवन के सारे अंधकार पल भर में ही दूर हो जाते हैं, किस्मत का साथ मिलने लगता है। अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो लाभकारी सिद्ध होते हैं। दोस्तों, इसी तरह से आप एक और विशेष उपाय कर सकते हैं जो ज्येष्ठ के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? जो महिलाएं होती हैं उन्हें 3 काम बिल्कुल भूल कर नहीं करने चाहिए। 3 काम कौन कौन से हैं जिनको करने से लक्ष्मी का वास नहीं होता है? 1. शाम के समय घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। 2. रात्रि के समय घर में जो महिलाएं झाड़ू लगा देती हैं भूल कर नहीं लगाना चाहिए। 3. साथ ही साथ रात्रि के समय जो आप आटा गूंथ कर रखते हैं उनको नहीं गूंथ कर रखना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष आपके घर में वास करता है। 4. तुलसी के गमले के पास जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए। अगर आप 12 माह जीवन में निराश रहते हैं तो हमारे हिंदू धर्म में 12 महीनों में ज्येष्ठ महीने का एक अलग महत्व बताया गया है। हिंदू पुराण के अनुसार यह महीना स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस पूरे महीने में यह 3 काम करता है तो उसके घर से माता लक्ष्मी उल्टे पांव लौट जाती हैं। लक्ष्मी जी का वास कभी उसके घर में नहीं होता है। तो ध्यान से इन उपायों को कर लीजिएगा। अपरा एकादशी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। अपरा एकादशी तिथि 22 मई 2025 को रात 11:07 पर शुरू होकर 23 मई 2025 को रात 10:03 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण 24 मई को सुबह 5:31 से 8:10 के बीच होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:31 से 7:15 तक और प्रदोष काल में शाम 6 बजे से 8 बजे तक रहेगा। पूजा विधि करो। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं। तुलसी पत्र, फूल, चंदन और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और अपरा एकादशी व्रत कथा पढ़ें।